everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you are doing great in your life. So आज हम लोग मिलके करने वाले हैं हमारी NIOS कोर्स 503 की यूनिट 3 और इससे पहले हम जो है NIOS का चैप्टर जो 1, 2, 3 कर चुके हैं और ऑलरेडी हम NIOS का कोर्स जो है 501, 502 दोनों ही खत्म कर चुके हैं। हमने 503 स्टार्ट करा है जिसमें आज हमको थर्ड चैप्टर करना है, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर को आगे करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में क्या पढ़ा। तो जब हमने हमारा NIOS का कोर्स 503 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा विच वाज वेरी इजी, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करा होगा, वो बहुत आसान था। उसमें क्या था, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा हमारे किस किस तरीके से काम आती है, सो ऑन सारी चीजें हमने करी, ठीक है। वो इतना ज्यादा नहीं है डिस्क्रिप्टिव कि उसको हम डिस्क्राइब करें, बट जो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी हिंदी की दृष्टि से, आपकी जीके की दृष्टि से, आपकी फैक्चुअल फैक्ट्स की दृष्टि से या फिर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से कह लो, वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो भले ही आप ये लोग चैप्टर ये वाला देखो ना देखो, बट उस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था कि ओवरऑल वर्ल्ड में 5000 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो उसका जो 1/3 है यानी कि अप्रोक्स 1600 भाषाएं कहाँ बोली जाती है, सिर्फ इंडिया में। समझ रहे हो आप लोग, पूरी दुनिया एक तरफ 5000 और एक अकेला इंडिया है जिसमें उसका 1/3 यानी 1600 भाषाएं बोली जाती है। उसमें हमने डिस्कस करा भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, बोली और भाषा में डिफरेंस करना सीखा। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो हमारी बोलियां हैं वो किस प्रकार से भाषा का रूप ले लेती हैं। सेकेंड चीज, जो शास्त्रीय भाषा होती है वो क्या होती है, मानक भाषाएं क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करी। इसके साथ ही हमने भाषा परिवार पढ़े थे, है ना। भाषा परिवार हमने पढ़े थे उसमें कि 4 प्रकार के भाषा परिवार होते हैं, इंडो आर्यन, तिब्बत जर्मन, तिब्बतो इंडियन और थर्ड वन बस ऑस्ट्रो एशियाटिक, एस्ट्रो एशियाटिक और एक मुंडा परिवार जो था वो हमने पढ़ा था कि 4 हमारे परिवार होते हैं और उसके अंदर बहुत 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 सारी हमारी भाषाएं आती है, बहुत सारी हमारी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। उसमें वही जो लैंग्वेज आई थी वो हमने डिस्कस करी थी। इसके साथ ही फिर हमने पढ़ा था हिंदी। हिंदी को कितने प्रकार में बांटा हुआ है, एक तो जो पहले हमने पढ़ा वो हमारा भाषा परिवार था, द्रविड़ भाषा परिवार था जिसमें इंडो आर्यन था, एशियाटिक था और तिब्बत वाला था, 4 चीजें हमने पढ़ी थी। उसके साथ ही हमने फिर पढ़ा था हिंदी के कितने भाषा में बांटा गया है। एक तो भाषा परिवार अलग है जिसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं, फिर एक सिर्फ हिंदी का परिवार है क्योंकि आपको पता है हिंदी जो है एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, तो हिंदी को भी बहुत सारे प्रकारों में बांटा हुआ है ना। तो हिंदी को भी पढ़ा था हमने, 4 प्रकारों में बांटा हुआ है। पहला था हमारा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, है ना। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। उसमें इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी था कि हमने पढ़ा था प्रतिध्वनि शब्द क्या होते हैं, पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। प्रतिध्वनि शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं, पुनरुक्त बार बार रिपीट इन द सेंस जैसे पानी वानी, चाय वाय, घर वर, ऐसे। और पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं, जो दोबारा रिपीट होते हैं, दोबारा आते हैं, धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, है ना, ये क्या है, पुनरुक्त शब्द। तो यही सारी चीजें उस वीडियो में थी, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी प्लीज एक बार उसको देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, ये है भाषा अधिगम तथा भाषा शिक्षण। देखो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया भाषा क्या होती है, सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया कि हम भाषा को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, भाषा कौन कौन सी होती है, मानक भाषाएं कौन सी होती है, स्टैंडर्ड भाषाएं कौन सी होती है, बोली क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी किसमें, हमारे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। ये हमने सीख ली चीजें। अब क्या है कि हम जो है भाषा सीख कैसे सकते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, भाषा क्या होती है, अब भाषा के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीजें, बट अब हमने डिस्कस करना है कि हम उस जो भाषा है उसको सीख कैसे सकते हैं, भाषा का अर्जन कैसे होता है, तो यानी लैंग्वेज लर्निंग कैसे होती है और भाषा की जो टीचिंग है, टीच कैसे कर सकते हैं भाषा को। सो ये जो बुक है हमारी ऑल अबाउट लैंग्वेजेस, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम किसी भी भाषा को कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को हम कैसे सीखेंगे, और अगर किसी बच्चे को या आपका कोई स्टूडेंट है उसको भाषा नहीं आती तो हम उसको सिखाएंगे कैसे, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है भाषा अधिगम तथा भाषा शिक्षण, भाषा को लर्निंग कैसे करते हैं और हम भाषा को सीखते कैसे हैं, भाषा शिक्षण कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, जब आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको ना ये एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट किया हुआ। एग्जाम्पल है, एक लड़की होती है, उसको ना जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाती उसको कमरे में बंद करके रखा जाता है, मीन्स
उसका कांटेक्ट कितना होता है उसकी मम्मी तक। मम्मी आती है, खाना पीना दे देती है, नहला धुला देती है, सारी चीजें, दैट्स इट। उसके बाद उसको कमरे में बंद करके रख दिया जाता है। बाहर सोसाइटी में क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं पता, बाहर बच्चे किस तरीके से खेलते हैं उसे कुछ नहीं पता, स्कूल क्या होता है, टीचर क्या होता है, पड़ोस क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके पापा को पसंद नहीं था उस लड़की का होना। तो वो लड़की के सामने आते ही उसको कुछ मारपीट करने लगते थे, उनको पसंद नहीं था वो लड़की उनके सामने आए, उसके फादर को। तो उस लड़की को ना कमरे में बंद करके रखा जाता था ताकि वो अपने पापा के सामने ना जाए। तो अब लड़की बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर जो चॉम्स्की ने दिया था ना एलडीसी डिवाइस सब कुछ है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सब कुछ है, ठीक है। लड़की धीरे 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 करके 25 साल की हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस लड़की को एक शब्द भी बोलना नहीं आता। सारी चीजें ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस लड़की को एक शब्द भी बोलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको परिवेश ही ऐसा नहीं मिला। उसके आसपास उससे कोई मतलब सोशल कांटेक्ट रिलेट करने के लिए कोई था नहीं कि उससे सामाजिक संपर्क स्थापित हो सके, कोई था ही नहीं। वो किससे बात करती, ना उससे कोई बोलने वाला था, ना कोई उससे बात करने वाला था। तो ना तो लड़की ने कभी कुछ बोला, ना लड़की ने कभी कुछ सुना। तो इसी वजह से उसका कोई भी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ। 25 साल की लड़की हो गई लेकिन उसको बोलना नहीं आया। हम कहते हैं ना बच्चा धीरे धीरे वक्त के साथ सीख जाएगा, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। बट वो लड़की 25 साल की हो गई और उसको कुछ भी बोलना नहीं आया, ठीक है। सेकेंड चीज, एक और एग्जाम्पल है। एक लड़की होती है 20-22 साल की, अच्छी खासी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। उसका ना एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ब्रेन पर फर्क पड़ता है। ब्रेन जो है ना थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है। अब ब्रेन को भी वैसे जैसे फोर हेड होता है, मतलब फोर ब्रेन होता है, ये मिड ब्रेन होता है और ये हमारा लास्ट वाला सेरेब्रम वाला पार्ट होता है। मीन्स थोड़ा सा ना वो अफेक्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है उसका ना लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा सा खराब हो जाता है। मीन्स ऑलरेडी उसको सब कुछ पता है, सब कुछ वो जानती है, सारे रूल क्या है सब कुछ जानती थी। बट एक्सीडेंट के पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ ना तो उसको प्रॉब्लम आने लग गई चीजों में। वो लड़की है वो बोलती है मैं जाऊंगा, ठीक है। दूध पीना है तो कहती है दूध, मैंने दूध खाया और रोटी पी या सब्जी पी। तो मतलब समझ रहे हो, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि दूध पिया और रोटी खाई। उसका थोड़ा सा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा सा इफेक्ट हो गया जस्ट बिकॉज उसके हेड में चोट लगी थी इसलिए, ठीक है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, अभी मैं रिलेट करूंगी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, एक लड़की होमनी, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, वो 4 साल की लड़की है, मात्र 4 साल की। तो जहां पर वो रहती है ना उसके परिवार में 2 से 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 2 से 3 लैंग्वेजेस। पंजाबी भी उसको आती है, हिंदी भी उसको आती है, और एक लैंग्वेज को और एग्जाम्पल दिया हुआ है क्योंकि उसकी मम्मी अलग लैंग्वेज बोलती है, उसके पापा अलग लैंग्वेज बोलते हैं, और साथ ही उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज अलग है। तो जिस एनवायरमेंट में वो स्टार्टिंग से रह रही है उसको ऐसा एनवायरमेंट मिला कि उसकी तीनों ही लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई। तो वो अपनी मम्मी से उनकी मम्मी की भाषा में बात करती है, पापा से पापा की भाषा में बात करती है, और दादी दादा से उनकी लैंग्वेज में बात करती है। तो इस तरीके से उसको 3 लैंग्वेज अच्छे से बोलनी आ गई, जबकि वो लड़की सिर्फ 4 साल की है और वो फ्लुएंसी से सारी बातें बोलती है विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी मिस्टेक। कोई भी मिस्टेक नहीं होती और अच्छे से ग्रामर के रूल भी फॉलो करती है, सब कुछ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको एनवायरमेंट दिया गया, ठीक है। और फिर क्या होता है, इस लड़की का ना ट्रांसफर हो जाता है, इसको कहीं जाना पड़ता है, वहां पे इसका ट्रांसफर हो जाता है। वो मम्मी पापा के साथ वहां पे जाती है, तो वहां पे जो इसकी मेड होती है ना वो तमिल बोलती है, तमिल भाषा में बात करती है। अब जब वो लड़की अपने स्कूल जाती है तो वहां पे भी ना उसको बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तमिल भाषा में बोलने वाले, और उसके घर में जैसे जो उसके मम्मी पापा है ना उनको तमिल नहीं समझ में आती। मीन्स उनको कन्वर्सेशन करने के लिए ना एक अलग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। मीन्स वो मेड से किसी भी लैंग्वेज में बात करते होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, या जो भी दूसरी मेड को आती होगी, बट तमिल में उनको बात करने में प्रॉब्लम होती है। बट वो जो छोटी लड़की है ना, जब वो स्कूल गई उसने देखा वहां पे बहुत सारे बच्चे तमिल में बोलते हैं, धीरे 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 उसकी तमिल इतनी ज्यादा अच्छी हो गई ना कि वो अपनी मेड से और उसके जो क्लास में क्लासमेट्स हैं उनसे इतने अच्छे से बात करने लग गई कि उसको तमिल लैंग्वेज भी आ गई। मीन्स कि उसकी लैंग्वेज में चौथी लैंग्वेज भी जुड़ गई, कौन सी? तमिल। 3 लैंग्वेज तो उसको ऑलरेडी पहले ही आती थी, अब वो चौथी लैंग्वेज आराम से बोल सकती है, ठीक है। तो अब हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तो ये 3 एग्जाम्पल अलग 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 डिफ्रेंशिएट करके हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल लिया, लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी, सब कुछ था, सब बढ़िया था, बट जस्ट बिकॉज उसको ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला, ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला कि वो अपनी जो भाषा का डेवलपमेंट नहीं कर पाई, तो इस वजह से उसका विकास नहीं हुआ। फिर होता है एनवायरमेंट, ठीक है। सेकंड लड़की में क्या हुआ, सेकंड लड़की को उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका सारी चीज ठीक थी, उसके पास तो एनवायरमेंट भी था क्योंकि डॉक्टर हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके रिलेटिव्स हो गए, उसके मम्मी पापा हो गए, या जो भी उसकी लाइफ में उसके वो दोस्त हैं वो तो उससे बात कर ही रहे हैं ना, सब कुछ उससे बात कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज ठीक है।
है ना, सारी चीज उसके पास ठीक है, तो उसका क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पा रहा? वो क्यों कह रही है दूध खाया, रोटी पी, क्यों बोल रही है वो? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ जो हमारी ब्रेन को समझने के लिए चीज चाहिए होती है एनवायरमेंट के साथ साथ ग्रहण करने के लिए, या हम बोल सकते हैं जो चीज रिक्वायर्ड है, एक्वायर वाली जो चीजें होती है वो थोड़ी सी उसकी इफेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसमें हमारा ब्रेन। और जो थर्ड लड़की है, जिसको चारों लैंग्वेज बोलनी आती है, उसको एनवायरमेंट भी मिला, ठीक है, उसको साथ में एनवायरमेंट भी मिला, प्लस बाद में जो ब्रेन है जो हमारी चीजों को, लैंग्वेज को एक्वायर करता है, उसको ग्रहण करता है, उसका वो बहुत ज्यादा शार्प है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 3 लैंग्वेज सीखी हुई थी, तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता और वो बच्चों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी थी, तो वो जल्दी से और चीजें सीख सकती थी, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ से आपने थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या जब हमें कोई भी लैंग्वेज आती है, तो उसके लिए हमारा उस लैंग्वेज को समझना, हमारे दिमाग में या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हम फर्स्ट उस लैंग्वेज को समझ सके। सेकेंड चीज, उस लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए हमारे पास वैसा एनवायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, एनवायरमेंट। तो इसका एक बेसिकली एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हम सब बड़े हुए दिल्ली में रहते हैं हम लोग, दिल्ली में मातृभाषा मोस्टली सबकी मातृभाषा दिल्ली है, सॉरी हिंदी है, ठीक है, हम हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी जो लैंग्वेज है ना, हमें किसी को सिखानी नहीं पड़ती। मैं अपने घर में, मेरा छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, बहुत अच्छे से बिल्कुल कन्वर्सेशन करता है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, इतने टिपिकली वो आराम से बोल लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छा है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत अच्छा है। बट वही कंपैरिजन में अगर मैं अपनी दीदी का बेबी है उसको लेके जाऊं, तो वो जो मेरे घर में बेबी है 2 साल का, उससे वो 3 से 4 महीने बड़ा है, बट उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या है? या तो हो सकता है कि उसकी बुद्धि या जो एक्वायर करने की क्षमता हो थोड़ी उससे कम हो। सेकेंड चीज, उसको वैसा एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो, कन्वर्सेशन करने के लिए लोग कम हो, या बात करने के मौके कम मिलते हो, या अपने आप को एक्सप्रेस करने के मौके कम मिलते हो, ठीक है। तो ये रीजन हो सकते हैं। सेकेंड चीज, जब भी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो हमें उसे सिखाना नहीं पड़ता, हम बोलते हैं मैं जा रही हूँ, बट अगर मान लो वो लड़का है ना, तो अपने आप ही बोलने लगेगा मैं जा रहा हूँ। तो ये क्या होता है? वो एक्वायर कर लेता है। हमारे आसपास सोसाइटी में, हमारे समाज में जो चीजें चल रही होती हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है। फिर वो जो रूल होते हैं ना, ग्रामर का रूल, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैंने खाना खाया, वो अपने आप ही बच्चे के अंदर आ जाते हैं। क्यों? एक तो उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, सेकंड चीज उसका जो ब्रेन है ना, ये सारी चीजें एक्वायर कर रहा है कि हाँ ऐसे 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 चीज होती है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे इसमें, यहाँ से हमारा स्टार्ट किया हुआ है कि हमें ये दोनों चीजें ही चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रथम भाषा अर्जन। प्रथम भाषा अर्जन का एक पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम भाषा अर्जन कैसे होती है। तो ये क्या है, आपने भी देखा होगा, आपके घर में कोई छोटा बेबी वगैरह होगा, वो अच्छे से कन्वर्सेशन करेगा, आपको उसको सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन जब बात सेकंड लैंग्वेज सिखाने की आती है, सेकंड लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, तो बच्चे को हिंदी अपने आप ही आ जाएगी। बट जब हम उसको इंग्लिश सिखाने जाएंगे, सेकेंड लैंग्वेज, तो उसको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी ग्रैब करने में, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसको इंग्लिश सिखाने के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज, एक एग्जांपल और लेती हूँ। हमारे दिल्ली में बहुत सारे स्कूल है, लैंग्वेजेस पे डिपेंड है, मीन्स जो जातियों को करते हैं, जैसे बंगाली स्कूल है, गुजराती स्कूल है। तो बंगाली स्कूल में बंगाली सिखाई जाती है, गुजराती स्कूल में गुजराती सिखाई जाती है। मैं खुद पंजाबी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने खुद ने पंजाबी सीखी हुई है, ठीक है। पंजाबी मेरे को स्टार्टिंग से कुछ नहीं आती थी, मेरे को कुछ नहीं पता पंजाबी का, मैंने 9th क्लास से पंजाबी सीखी, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम आएगी ना सीखने में, और मेरे को प्रॉब्लम आई थी 9th क्लास में। इवन मेरी कंपार्टमेंट तो नहीं आई थी, बट बिल्कुल पासिंग मार्क्स से मैं बिल्कुल पास हुई थी, क्योंकि मुझे लैंग्वेज का आता पता ही नहीं था। बट नेक्स्ट टाइम कुछ चीजें यूज करी, सब कुछ करा, तो 10th क्लास में जो मेरा पंजाबी का स्कोर था ना, अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही था, यानी 90 मार्क्स ही आए थे उस पर्टिकुलर पंजाबी लैंग्वेज में ही, जिसको मैंने नहीं पढ़ा। और मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पे नर्सरी से पढ़ रहे हैं या 6th क्लास से, जिससे भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने ना वो लैंग्वेज पंजाबी को हिंदी और इंग्लिश की तरह ही सीखा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की तरह ही सीखा। बच्चों ने बहुत अच्छे से वो स्टार्टिंग से सीखते हुए आ रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यस, जो मेरी पूरी 9th क्लास थी ना, मेरे को पंजाबी सीखने में, स्ट्रगल करने में मेरी निकल गई। बट जब मैंने उसके ऊपर वर्क करा, तो ऐसा नहीं था मैं नहीं सीख सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एनवायरमेंट था। मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते थे, हमारी पंजाबी वाली बुक थी, उसमें पंजाबी में बोला जाता था, और मुझे एनवायरमेंट मिलता था पंजाबी में कन्वर्सेट करने का, पंजाबी में चीजें सीखने का। सेकंड चीज, मेरे अंदर जो ब्रेन है वो इफेक्टिव था, मींस मैं सीख सकती थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे बोलने वाले डिवाइस में या मेरे समझने वाले डिवाइस में, मैं समझ सकती थी।
तो इसका रिजल्ट ये रहा कि मेरे 10th क्लास में 90 मार्क्स आए थे पंजाबी में, जबकि जो चीज मैंने बिल्कुल नहीं सीखी स्टार्टिंग से, बल्कि जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके 60, 70, 80 मार्क्स थे, बट मैंने सिर्फ जो 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी मेरे 90 मार्क्स आए। तो ये क्या रिजल्ट होता है, जो हमारी लैंग्वेजेस होती है ना, और लैंग्वेजेस का जो रिजल्ट होता है हमारे एनवायरमेंट और हमारी जो एक्वायरनेस वाली जो डिवाइस होती है उसका रिजल्ट होता है। इसी तरीके से आप लोग देखोगे, मैं कहाँ एग्जांपल दे रही थी, कहाँ चली गई, हमारी स्कूल में, हमारी दिल्ली में बहुत सारे होते हैं बंगाली स्कूल, गुजराती स्कूल। तो जो बंगाली फैमिली होते हैं ना, आप ये लोग देखोगे बंगाली फैमिली में जो बच्चे रहते हैं वो अपने पेरेंट्स से बंगाली में कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, बंगाली से में कन्वर्सेशन करेंगे, बंगाली से बात करेंगे। जैसे मेरे स्कूल में पंजाबी वाले बच्चे करते थे, और लेकिन अपने फ्रेंड्स से वो हिंदी में बात करेंगे, ठीक है। तो उनकी जो मातृभाषा होती है ना वो दो होती है, बंगाली भी और हिंदी भी, या पंजाबी वालों के लिए कह लो पंजाबी भी और हिंदी भी। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है पंजाबी बोलने का, पंजाबी सीखने का, तो वहां से उनको पंजाबी आ गई। पर बाकी जब वो सोसाइटी में जा रहे हैं तो एक लैंग्वेज की जरूरत है जिससे वो अपने समाज से कांटेक्ट स्थापित कर सके, तो विच इज हिंदी। तो उनको हिंदी भी आती है, ठीक है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज में सीखने में। बट यस, अगर उनको किसी थर्ड लैंग्वेज में जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हमारी प्रथम भाषा अर्जन होती है ना, तो आप ये मत समझना कि एक ही भाषा होती है। जैसे यहाँ पे प्रथम भाषा लिखा है, फर्स्ट भाषा अर्जन, तो बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो सकते हैं कि एक ही भाषा होती है, नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे बंगाली स्कूल में जो पढ़ते हैं, गुजराती स्कूल में पढ़ते हैं, उनको गुजराती स्टार्टिंग से ही सिखाई जाती है, उनको हिंदी इंग्लिश की तरह ही गुजराती और बंगाली सिखाई जाती है। तो उनकी प्रथम भाषा अर्जन दो हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे वो 4 एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है ना, 4 लड़की को उसको 4 लैंग्वेज आती थी। तो बस इतना थोड़ा सा समझना कि प्रथम भाषा अर्जन की जो है हमारी भाषा एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस प्रथम भाषा में स्टार्टिंग से वो चीजें मिल रही है, उसमें बोलने का मौका मिल रहा है, सारी चीजें, तो हमारी प्रथम भाषा अर्जन होती है। प्रथम भाषा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, बोलना और समझना। इसके बिहाफ पे हम कितनी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कितनी भी। स्टार्टिंग में जब बच्चा बड़ा हो रहा है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का, तब। इसके बाद अगर आप किसी को सिखाओगे ना तो फिर रोना आ जाएगा। जैसे कि आज तक हम प्रॉब्लम फील करते हैं इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना, क्योंकि सारी चीजें हमने बाद में सीखी, हमें स्टार्टिंग में एनवायरनमेंट मिला ही नहीं। हमने हिंदी 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 करा, तो हम हिंदी में कमांड है बट इंग्लिश में नहीं। बट अगर वहीं पे मुझे एनवायरनमेंट मिलता इंग्लिश में बात करने का, या मेरे से इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती, मेरे को बहुत आराम से इंग्लिश आ जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी सिस्टर की बेटी है, वो 5 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और इतनी फ्लुएंसी से वो इंग्लिश बोलती है कि वो लगता ही नहीं है कि वो एक हमारे जैसे मिडिल क्लास हिंदी वाले फैमिली से बिलोंग करती है, नहीं, बहुत वो आराम से कम्युनिकेट कर सकती है इंग्लिश में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? भाई उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, भाई इंग्लिश में बात करते हैं। सेकंड चीज, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे पूरा इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती है। सेकंड चीज है, जो बच्चे को मिल रहा है बच्चा तो वही एक्वायर करेगा। सो ये चीज होती है, और हमको हिंदी में है तो हम हिंदी 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 करते हैं, बट बाकी लैंग्वेज से हमारा लेना देना नहीं है। और फिर जब बाद में हमने सीखनी स्टार्ट करी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करी। और अब आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस भी हैं, सब इंग्लिश मीडियम है हर जगह सब कुछ, तो वो आराम से ग्रैब भी कर सकते हैं। हमारे टाइम में ना हिंदी मीडियम था, सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश के नाम पे इंग्लिश थी, बाकी सब हिंदी मीडियम था, तो अपने आप ही इंग्लिश से कॉन्टेक्ट जो है दूर होता रहा। बट आजकल के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। तो प्रथम भाषा अर्जन में बच्चे एक से ज्यादा भाषाएं भी सीख सकते हैं, ठीक है। क्या है, बोलना और समझना आना चाहिए। बोलना और समझने के लिए आपको पता है हमारा जो ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है, राइट हेमिस्फीयर और ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो आपको ये भी पता है कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो साउंड को रिलेट करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर भी छोड़ दो, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनका समझना जरूरी होता है भाषा के लिए। अगर उसमें से किसी में एक में भी कुछ इफेक्ट होता है तो हम भाषा को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। नो मैटर हमें कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो हमारे लिए वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। और बोलने के लिए, अगर हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा। हमारे डाउट्स होंगे, हमारे प्रॉब्लम होंगे, हमें खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, हमारी फीलिंग्स निकालनी पड़ेंगी, तो हमको बोलना पड़ेगा। तो बोलने के लिए ना ये स्वर नली होती है, आपको पता है ना। आप यहाँ पे बोल रहे हो, ऐसे करो यहाँ पे, तो जब भी आप बोल रहे होगे ना, आप यहाँ पे हाथ रखो, कंपन होता है। आपको जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि साउंड जब भी आता है तो कंपन होता है। आप अभी भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आप यहाँ पे हाथ रखो, देखो आपको वाइब्रेशन से महसूस होगी, कंपन। तो ये क्या है, यहाँ पे ना स्वर यंत्र है, लिरिक्स जिसे बोलते हैं स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र है। अगर हमारे बोलने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है या हमारा ये डिवाइस इफेक्ट होता है तो हम जिंदगी में बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सुन लेंगे और बोल नहीं पाएंगे तो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा, हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने सब सारी चीजें सुने जा रहे हैं, बट उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, वो भारी नहीं निकल के आ रहा, तो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली
प्रथम भाषा अर्जन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्वर यंत्र और ब्रेन। ब्रेन में हेमिस्फेयर में बटा हुआ है, पड़ा हुआ है आपको सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, ये सब है, उसमें ठीक होना चाहिए। स्वर यंत्र एक स्वर यंत्र होता है, और एक जो बच्चा चॉम्स्की ने बोला था एक लैंग्वेज एक्विनेस डिवाइस लेकर के पैदा होता है, वो सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, ये बोलने वाला और एक सुनने वाला, वो सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, ठीक है। फिर होता है परिवेश की भूमिका, एनवायरमेंट की। आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब इतना एक्सप्रेस करने की जरूरत है कि परिवेश की भूमिका क्या होती है। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, क्योंकि सिर्फ एक लैंग्वेज के ग्रामर के रूल लिखवा दो और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये वर्क नहीं करता। इससे बच्चों को नहीं, जब तक हम बच्चों को एनवायरमेंट नहीं देंगे ना बोलने का या सीखने का, तो वो नहीं सीख सकता। मैं भी पंजाबी कभी नहीं सीख सकती थी, मुझे भी 9th के रिजल्ट के बाद ऐसे ही लगता था, बट जब उसको ट्राई करा, कुछ अलग मेथड से यूज करे तो सब हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ना परिवेश की, एनवायरमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मान लो कि मेरे को वहां पे पंजाबी का एग्जाम देना, बट मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं पंजाबी में बोलूं क्या, लिखूं क्या, पढ़ूं क्या, तो मैं कैसे करती? तो एनवायरमेंट जो है की है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की। अगर हम किसी भी बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसे वैसा एनवायरमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एनवायरमेंट देना पड़ेगा, तो एनवायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, तो आप उस तरीके के एनवायरमेंट में रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अरे ये वीडियो तो बहुत बड़ी बन जाएगी, कोई नहीं, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप लोग बोर होने लगोगे। परिवेश की भूमिका आप लोग समझ गए, ठीक है। अब क्या है, हमारा भाषा सीखने की अवस्था है, तो आपको पता है भाषा सीखने की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, और ये हमारा जो टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट में भी कई बार आया हुआ है और DSSB में भी, कि टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है या होलोफ्रोस्टिक अवस्था क्या होती है। ये जो 2019 का एग्जाम हुआ था DSSB का, उसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। समझोगे तो क्या ही, समझना तो है ही, बट इसको ना याद रखना है, इसको बोलोगे नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और गलती होती है, क्योंकि ये होता है ना, ये फंसाते हैं, ये कब होगा कब नहीं, ये चीज फंसाती है। तो देखो अब करते हैं कि भाषा की अवस्था क्या होती है, जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, 6 महीने का बच्चा ताजा ताजा नया नया पैदा हो रखा है, 1 महीना हो गया उसे पैदा हो, तो बच्चा क्वीन करना स्टार्ट करता है, क्वीन, क्वीन या गुइंग इसे बोलते हैं, जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, यानी बच्चा 1.5 महीने का है, अभी 4 सप्ताह 1.5 महीने का है बच्चा, तो बच्चा ना आवाज निकालता है, कू कू कू, गु गु गु, ग ग ग, ऐसे ही एक कोई भी एक स्वर पकड़ लेगा, कोई भी ध्वनि पकड़ लेगा और उसको बार बार बोलता रहता है, का ग, गु 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 गु, ये अपने आप ही ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं क्विंग। ये कब होता है? 6 सप्ताह में, ठीक है, ये 6 सप्ताह में होता है। फिर होता है बैबलिंग। बैबलिंग क्या होता है? बबलाना, तो आपको पता ही होगा बैबलिंग। बैबलिंग कब करता है बच्चा? जब 6 महीने का हो जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो बैबलिंग करता है। अब बैबलिंग क्या होता है? क्विंग में बच्चा क्या करता है? कू 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 कू, मतलब कोई भी एक साउंड पकड़ेगा, उसको दोहराता रहेगा, लंबा लंबा बोलता रहेगा। बैबलिंग में समझ लो कोई अन्य ध्वनि भी जोड़ देगा, अन्य ध्वनि कोई भी जोड़ देगा, जैसे बा या का बा ना, मतलब एक साथ में। इसमें तो बच्चा लगातार एक ही बोलता रहेगा, बट इसमें क्या करेगा? एक अलग ध्वनि जोड़ देगा, ब का कू कू। जैसे इसमें स्वर तुम्हारा आई आर मोस्टली रहता है, इसमें मात्राएं लगती है, उ ई ऊ ऐसे करके। ये बच्चा बैबलिंग करता है 6 महीने में, ठीक है। जब जिसमें इसके शब्द जो है या ध्वनियां जो होती है रिपीट होती है और अलग भी होती है। इसमें सेम ध्वनि रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ध्वनियां सेम रहेंगी, इसमें ध्वनि थोड़ी सी चेंज होगी। फिर हो जाती है हमारी एक शब्द की अवस्था, जब बच्चा 1 वर्ष तक का होने लगता है, करीब करीब 1 वर्ष में बच्चे की एक शब्द की अवस्था आ जाती है। मम, पापा, मामा, पापा, दादी, मम्मा, या जो भी बच्चा ऐसे बोलता है 1 वर्ड में अपना खत्म करेगा सेंटेंस बोलने का। जैसे पानी को हमेशा बोलेगा मम, नमक को बोलते हैं नॉन, नन, जो भी बोलते हैं, मीन्स 1 वर्ड की अवस्था होती है जिसमें बच्चा सिर्फ मतलब एक शब्द में अपनी बात कह के खत्म करेगा। इसको बोला जाता है होरीफ्रोस्टिक अवस्था। जो हमारी एक शब्द की अवस्था होती है ना 1 वर्ष में, हमें क्या ध्यान रखना है? एक शब्द की अवस्था कब होती है? 1 वर्ष में। एक शब्द की अवस्था 1 वर्ष में, ठीक है। बट साथ में ये जरूर याद रखना है कि इसको होलोफ्रोस्टिक अवस्था भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है होलोफ्रोस्टिक अवस्था। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, ये क्या होता है या कब होता है, ठीक है। तो एक शब्द की अवस्था होती है 1 वर्ष में और होलोफ्रोस्टिक अवस्था। फिर आती है 2 शब्द की अवस्था, जैसे पापा गए, दूध पी, मैं जाऊं, ऐसे करके। मतलब कुछ बच्चे 2 शब्द में, मैं जाऊं शब्द में करके 2 बच्चे जैसे भी स्पीच में बच्चे बोलते हैं, वो तुम्हारा 2 शब्द की अवस्था ही होती है 1.5 ईयर्स में, 6 महीने बाद
ठीक है, 6 का ही गैप चल रहा है, 6 महीने बाद ये बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच, इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। पूरा अपना कन्वे कर सकता है, क्योंकि टेलीग्राफिक क्या है, इसमें बच्चा सामने वाले को संदेश अपना दे देगा, वो बता देगा कि भैया वो क्या चाह रहा है। जैसे दूध पीना, मम पीना, तो इससे सामने वाला समझ जाएगा भैया बच्चे को भूख लग रही है, उसको दूध पीना है, या उसको पापा चाहिए, या जो भी है। तो ये इसको टेलीग्राफिक स्पीच बोला जाता है। 2 शब्द की अवस्था होती है 1.5 ईयर्स में, और इसको टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। फिर होता है लंबे कथन 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में बच्चे का 90% तक लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है आराम से हो जाता है। बच्चा अपने आप आराम से कन्वर्सेशन करने लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है, ये क्यों होता है, ये क्या होता है, वो कौन है, कोई भी नई चीज मिलेगी, मान लो ठंड है, आपने हीटर निकाला, बच्चा पूछेगा हीटर ये क्या होता है। कोई भी आपके सामने चीज पड़ी जो बच्चे का यूज टू नहीं है, एकदम से चीज आएगी तो बच्चा पूछने लगेगा ये क्या होता है, इससे क्या होता है। तो 2 साल में हो जाता है लंबे कथन, सारी चीजें इसकी फिनिश हो जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट भाषा। फर्स्ट भाषा हम कैसे सीखते हैं, इन लैंग्वेजेस के थ्रू सीखते हैं। ये अवस्थाएं होती है हमारी सीखने की, और इससे हम सीख लेते हैं। तभी तो जब लैंग्वेज हमें बाद में सीखनी होती है ना, बड़े होके, हमारा सारा डेवलपमेंट भी बढ़िया से हो रखा होता है, हमें सब कुछ आता होता है, और हमारे पास डिवाइस भी होता है, हम सीखने की भी क्षमता होती है, बट हम सीख नहीं पाते, क्योंकि जो नेचुरली चीज आ जाती है ना, उसको बाद में सीखने में हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम हैं 12, 17, 18 साल के, तो हमारा तो सारा डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा तो दिमाग और तेज है, पर तो हम चीजें और अच्छे से सीख सकते हैं। बट लैंग्वेज के मामले में ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज में हमें ना बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एकदम से नहीं आता कि आप सोचो जैसे हिंदी आ गई वैसे इंग्लिश आ जाए, वैसे स्पेनिश आ जाए, वैसे ही चाइनीज आ जाए, नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अलग से उसको समझ के वो चीज आएगी। ठीक है, फिर आता है हमारा द्वितीय भाषा अर्जन। द्वितीय भाषा अर्जन क्या है, मतलब हम किसी भी सेकंड भाषा को कैसे सीखें। तो उसमें क्या है, पहले तो प्रथम एवं द्वितीय में भेद। प्रथम एवं द्वितीय में भेद यही होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है ना बच्चे की, उसको वो सिखानी नहीं पड़ती। बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहते हुए और सारी चीजें करते हुए उसको वो चीजें अपने आप आ जाती हैं। बट यस, सेकंड में आपको उसको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, सिखाए बिना बच्चा नहीं सीख सकता। या तो अगर आपको उसको वो लैंग्वेज सिखानी है ना बच्चे को, तो आप उसको जाकर के उस एनवायरनमेंट में डाल दो जहाँ पे वो भाषा बोली जाती है, यूज करी जाती है, वहां पे उस एनवायरनमेंट में डालो, तब बच्चा सीख पाएगा। अदरवाइज दोनों में भेद यही होता है कि इसको सिखाना नहीं पड़ता, इसको सिखाना पड़ता है। ठीक है, तो द्वितीय भाषा में हम मदद कैसे कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे मेथड है द्वितीय भाषा में मदद करने के या सीखने के। तो वो ये मेथड है, तो अभी हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में कि हम कैसे सिखा सकते हैं किसी भी भाषा को। नॉट ओनली हिंदी या नॉट ओनली इंग्लिश, नॉट कोई भी लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं हमारे वहाँ की, वो और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी जो है हम उनको सिखा सकते हैं इन मेथड्स का यूज करके। और द्वितीय भाषा में क्षमता, द्वितीय भाषा में क्षमता इन द सेंस, इसमें ये कह रहा है द्वितीय भाषा में क्षमता विकसित करने का मतलब क्या है, भाषा के नियमों को याद कर लेना भाषा सीखने की प्रक्रिया का विकल्प नहीं है कि हमने ग्रामर के रूल याद कर लिया और हमको वो सारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, हालांकि ये बच्चे द्वारा बोले गए लिखे हुए भाषा रूप में सही गलत के रूप में सहायता प्रदान कर सकता है। क्रेशन के अनुसार अर्जन द्वितीय भाषा में हमारी अभिव्यक्ति की शुरुआत करता है और हमारी धारा प्रवाहिता के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो कुछ तरीके हैं कि जिसमें हम भाषा द्वितीय भाषा में जो है हमारी क्षमता कैसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, द्वितीय भाषा में हम अपनी क्षमता जो है बच्चों में कैसे विकसित करें। पहला तो है यही ग्रामर। ठीक है, ग्रामर क्या है, अभी भी आपको पता ही हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ग्रामर जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, तो रूल लिखवा देते हैं, जैसे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, बच्चों को रटवाते हैं। संज्ञा के नाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले बस शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने बच्चों को रटा दिया, बट हमने बच्चों को समझाया थोड़ी कि सर्वनाम है क्या। अब जैसे कि नाउन है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। नाम, नंबर, नेम किसी का भी नाम है वो नाउन है। ठीक है, बट हमने समझाया थोड़ी, हमने बस रटवा दिया। हम जैसे बोले कि ये जो चार्ट है ये नाउन है, वो जो लड़का है वो नाउन है, नहीं, ये हम नहीं दिखाते, हम सीधे सीधे उसको डेफिनेशन रटवाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली टेंस में सब्जेक्ट प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, रूल लिखवा के हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो यस, ये भी एक तरीका है द्वितीय भाषा में क्षमता हासिल करने का कि बच्चे को हम क्या करें, ग्रामर। तो अब जैसे इसमें क्या है, मान लो आप एक एप्पल लेके आओ और आप खा रहे हो। ठीक है, आप एप्पल खा रहे हो, खा के दिखाओ, तो आप बच्चों को बोलोगे आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। आप बार बार बच्चों को बोलो, फिर आपने ऐसे बोला, फिर आप उसको ग्रामर का रूल दिखा दो कि जब भी कोई काम हो रहा होता है या जो एट द टाइम उस टाइम पे काम चल रहा होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या रूल होता है, रूल लिखवाते हैं। बेसिकली ग्रामर क्या है, जो हम इसको रूल लिखवाते हैं वही। ठीक है, सेकंड चीज है हमारा शब्द भंडार। शब्द भंडार क्या है, इसमें ना हम रिलेशन बना सकते हैं।
फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज से, कि मतलब हम फर्स्ट लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखाएं, शब्द भंडार के थ्रू। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी वर्ड्स लेते हैं, ऐसी चीजों का यूज करते हैं जो हमारी इंग्लिश और हिंदी में सेम है या उस लैंग्वेज में सेम है। मान लो आपको हिंदी आती है मस्त एकदम जहर, आपको इंग्लिश सिखानी है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लूंगी जो हिंदी और इंग्लिश में सेम है और आप पर उसको यूज करूंगी। जैसे कि ऑन दिवाली, दिवाली हिंदी और इंग्लिश में सेम है। ऑन दिवाली अ पर्सन गोज टू द टेम्पल एंड ही इज गिवन प्रसाद, तो प्रसाद हिंदी और इंग्लिश में भी क्या है, सेम है, ठीक है। ही बाइज अ न्यू कुर्ता पजामा, उसने एक नया कुर्ता पजामा खरीदा, तो कुर्ता पजामा क्या है, हिंदी और इंग्लिश में ये सेम रहेगा, है ना। और फिर क्या है, फॉर हिमसेल्फ एंड न्यू साड़ी फॉर हिज वाइफ, तो यहाँ पे क्या है कि साड़ी भी क्या है वो सेम है, ठीक है। दे लाइट दियाज ऑल अराउंड दर होम, उसने पूरे घर में आसपास दिए जलाए। एंड ईट स्वीट, स्वीट लाइक जलेबी, जलेबी हिंदी और इंग्लिश में सेम है। तो ये क्या है, मैं जो क्या हूँ फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में जो हूँ रिलेशन जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ। लाइक बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में सेम है, तो मैं क्या कर रही हूँ इन दोनों में रिलेशन बिटवीन करवा रही हूँ, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित कर रही हूँ ताकि वो जो है अच्छे से समझ सके। लाइक ऑन दिवाली अ पर्सन गोज टू द टेम्पल एंड ही इज गिवन प्रसाद, he bought a sari for his wife and kurta pajama for himself, he sparkle the diya, ठीक है, या lighting the diyas and all around his home, and he then he eat various sweets like jalebi और रसगुल्ले, ये सब हिंदी इंग्लिश में सेम रहेंगे। इस तरीके से हम रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में क्या करना है, हमें ध्वनि पे फोकस करना है, साउंड्स पर, जैसे कि साउंड पर फोकस करना, जैसे हम ए बी सी जी बोल देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इनके साउंड नहीं है। जैसे ए का साउंड होता है अ, बी का साउंड होता है ब, सी का साउंड होता है क, डी का साउंड होता है ड, ई का साउंड होता है ए, ठीक है, ई का साउंड होता है ए, एग, एलिफेंट, ए, हम ई पढ़ते हैं, ई, तो बच्चा भी उसको ई पढ़ेगा, ए। तो हमें क्या करना है, उसके साउंड्स पर जोर देना है, फोनिक साउंड पर जोर देना है, ठीक है। जैसे वाई फॉर याक, याक, ठीक है, तो वाई का साउंड क्या होता है, य, ठीक है, ऐसे साउंड पे जोर देना है, उसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये था कि द्वितीय भाषा में मदद कैसे कर सकते हैं, तो ये भाषा शिक्षण के कुछ तरीके दिए हुए हैं, कुछ मेथड्स का यूज करके हम बच्चों को लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट व्याकरण अनुवाद विधि, तो आपको पता है ग्रामर के रूल लिखवा दो, फिर ग्रामर में ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज को सिखाना, जैसे कि ऑलरेडी अभी हम स्कूल्स में सिखाते आ रहे हैं। फिर हमारा प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, मीन्स डायरेक्ट उस लैंग्वेज को सिखाना। लाइक इसमें हम कुछ यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे कि खड़े हो जाओ, बच्चे को नहीं पता क्या है, हमें सिखाना है, बच्चे को इंग्लिश ही सिखानी है, खड़े हो जाओ, तो मैं बच्चों को बोलूंगी स्टैंड अप, और मैं ऐसे कर रही हूँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो बच्चा समझ, बच्चों को नहीं पता स्टैंड अप को क्या बोलते हैं, बट मैं खड़े हो जाओ से वो समझ जाएगा। और अगली बार जब मैं बोलूंगी स्टैंड अप, तो मेरा बिना ऐसे करे वो खड़ा हो जाएगा। बोलूंगी गेट आउट या जाओ, ठीक है, समथिंग, मतलब फिजिकल रिस्पॉन्स देने बच्चों को करने के लिए, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो आउट, टेक दिस, समथिंग लाइक दैट, कम हियर, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करना। फिर होता है स्वर्ण भाषण विधि। स्वर्ण मतलब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलने के मौके देना, सुनने का और बोलने का, सुनने का बोलने का, सुनने का बोलने का, स्वर्ण और भाषण विधि। जो बच्चा सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करना है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, वो स्वर्ण भाषण विधि है। संप्रेषणात्मक विधि है कि अगर आप बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हो बोलना, या कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को रूल आता है नहीं आता, कितनी वोकैबुलरी इसकी स्ट्रांग है, कोई नहीं, आप बोलो, आप उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करोगे, नो मैटर आप गलत करो सही करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उसी लैंग्वेज में बात करनी है। जैसे मैं इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी यू विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश, नो मैटर यू विल से राइट और रॉन्ग, बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। सो इन दैट कंडीशन व्हाट विल द चिल्ड्रन डू, child do, like he will be very confused, like what I have to do, I will speak or not, means he will try, he will do nothing, but at least he will try, like how to speak in English. So for himself he will collect some words, some new vocabulary to speak, मीन्स इसमें ना बच्चा खुद से इनिशिएटिव लेगा बोलने का कि हाँ भाई मैं बोल सकता हूँ, या मैं कैसे बात करूँ, तो बच्चा खुद से कलेक्ट करेगा नए नए वर्ड्स, नए नए वोकैबुलरी, खुद से रूल एटलीस्ट ट्राई करेगा, नॉट इन अ प्रॉपर सेंटेंस, नॉट इन अ प्रॉपर मैनर, बट इन 2 or 3 वर्ड्स ओनली, but at least he will try. Next time he will already wants to be do better,
बिफोर लास्ट टाइम। सो कुछ चीजें होती हैं, लाइक अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं ना, तो उसमें ही कम्युनिकेट करो ज्यादा से ज्यादा, अपने पीयर से, अपने रिलेटिव से, या अपनी मदर से, या अपने पेरेंट्स से, जिससे भी आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन करो। धीरे 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 करके ना खुद ही वो इम्प्रूव होगा। मीन्स एक तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो आप खुद के लिए, आप खुद एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो। बच्चे को, जैसे काफी सारे टीचर्स होते हैं भी इंग्लिश में, वो क्लास में बोलते हैं कि इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में ही बात करोगे, नो मैटर आप टूटी फूटी बोलो, जैसे भी बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसको भी लगेगा कि हाँ एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना, जैसे मैं अभी ट्राई कर रही थी सेम। फिर होता है स्वाभाविक तरीका। स्वाभाविक तरीका मीन्स नेचुरली सीख जाएगा बच्चा। नेचुरल सिखाने का तरीका, जैसे कि उस नेचुरल सिखाने का मतलब, स्वाभाविक तरीका मतलब क्या होता है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, है ना। स्वाभाविक तरीके में ज्यादा लिखा नहीं था। हाँ, स्वाभाविक तरीका क्या होता है कि इसमें सबसे पहले अधिक इस बात पर ध्यान जाता है कि सीखने के केंद्र में अध्यापक या पाठन सामग्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है। स्कूल में आने से पहले ही 4 वर्ष की बालिका अपनी भाषा के व्याकरण को, मतलब नेचुरल तरीका जिस तरीके से हम सीखते हैं ना, इसमें क्यूइंग, बैबलिंग, ये सब करके, तो मतलब ये स्वाभाविक तरीका है कि बच्चा सीख जाएगा कि भाषा सीखने का माहौल जो हो चिंता मुक्त हो, पठन सामग्री उनके स्तर की हो और रोचक हो और चुनौतीपूर्ण हो। बच्चा धीरे धीरे अपनी गलतियां रियलाइज करे, खुद से स्वाभाविक तरीके से सीखे। ठीक है। सो ये स्वाभाविक तरीके में इतना ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।